हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.2 प्रश्नावली के आगे के जो उदाहरण और प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। हमने 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिया था। ठीक है, इसके आगे हमको क्या करना था कि सब पे तो हमने क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन लास्ट के 0 और 90 डिग्री के लिए हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ व्यवहारिक प्रश्न होंगे, कुछ लैंग्वेज टाइप के होंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, इससे अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और जैसा वीडियो लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, मज़ा आया हो पढ़ने में हमारे साथ, नहीं मज़ा आया हो, जैसा भी हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसमें नहीं संकोच करना, लाइक डिसलाइक अपना करते रहिएगा। ठीक, चलिए फिर बिना लेट किए हुए स्टार्ट। लो जी भाई साहब, आ गया क्वेश्चन आपके सामने, तो फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है और a प्लस बी के लिए कंडीशन दिया है कि 0 से 90 डिग्री तक रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ए बड़ा है बी से, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और इधर जो उसके पीछे होता है वो छोटा होता है, यानी कि ए बड़ा है बी से। ठीक, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको जो इसके अंदर जो एंगल दिया है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है ना, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, पीछे का रिकॉल करना पड़ेगा कि आपको वैल्यूज होती क्या है। जैसे कि 1/2 है, 1/2 साइन में थोड़ा सा रिमेंबर करिए कि क्या हमने पढ़ा था। 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती थी, तो साइन में 1/2 एंगल वैल्यू होता था साइन 30 डिग्री का, यही होता है, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, और कॉस में कितना होता है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इधर दिखेगा, ठीक है, उसी के रूप में सोचना है। पहले उसमें ही सोचना है कि क्या वैल्यू होगी। कॉस में 1/2 वैल्यू होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है। तो कॉस में क्या होता है, तो कॉस में इसका जस्ट विपरीत हो जाता है एक साइन, और सॉरी कॉस 60 डिग्री। ऐसे ही चलता है ना, जो इसका 0 होता है उसका 90 होता है, जो इसका 30 इसका 60 होता है। ठीक है, बस तो ज़्यादा इससे कुछ करना नहीं था। अब कंडीशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए। a प्लस बी का मान 0 से 90 डिग्री दिया है। ठीक है, और a बड़ा है b से। ठीक है, देखो a बड़ा है b से, a जब बड़ा रहेगा b से तभी तो यहाँ पर एंगल पॉजिटिव आएगा। अगर a को हम मान लो कि 60 डिग्री मान लिए a को, और b हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। लेकिन इसको हम अगर पलट दें, a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री कर दें, तो हमारा यहाँ से एंगल तो नेगेटिव आ जाएगा। अभी नेगेटिव एंगल तो हमको सॉल्व नहीं करना है, तो इसीलिए ये कंडीशन दिया है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी चीज़ें दी होती है ना, उसको ज़रूर जानना चाहिए क्या कि है क्या। ठीक है, इसीलिए हमारा काम है आपको समझाना। ओके, वैसे तो क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ये कंडीशन उसके लिए दिया है और a प्लस बी कंडीशन दिया है इसके लिए। ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा दोनों का एडिशन। ठीक, चलिए तो फिर क्वेश्चन जरा कर लिया जाए। एक बार लिखो, साइन a प्लस बी बराबर कितना है 1/2। ठीक, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बराबर, किस में एंगल देखे थे, साइन में 30 डिग्री का था, तो यहाँ पर भी लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अब क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब बराबर होते हैं, ठीक है, तो उनके एंगल अंदर के बराबर होंगे।
यानी कि वो रेशियो आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और इसको दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन ना, ठीक। वैसे ही अब इसको देख लें, अच्छा माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। सेकेंड वाला देख लेते हैं, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू हमने देखी थी, फटाफट से ज़रा बता दीजिए, कॉस 60 डिग्री की, ठीक है। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सेम रेशियो आ गया, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपका ये सोल्व हो जाएगा। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर विलोपन विधि है, यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, जो यहाँ पर चिन्ह होता है नीचे वाले में जो चिन्ह होता है उसके जस्ट उल्टा लिखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखा, प्लस है तो माइनस लिखा, यहाँ भी प्लस है तो सॉरी यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ठीक है। a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा पूरा, माइनस ए माइनस बी करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये प्लस है माइनस करेंगे तो ये माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर माइनस का 30 डिग्री और बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 15, यानी b का मान क्या हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। b का मान हमने निकाल लिया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, बस हो गया काम अपना। ऐसे ही तो सॉल्व होता है अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण। b का मान आप जिस भी समीकरण में चाहो रख सकते हो, हम 2 में ही रख लेते हैं, ठीक है। आप 1 में जरूर रखिएगा। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 1 तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, b का मान कितना है 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब बस थोड़ा सा तो करना है, 60 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर 45 डिग्री। हमारे दोनों कोणों के मान आ गए, ठीक। बताओ क्या दिक्कत है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपस में बराबर होंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों का एंगल बराबर होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को बारी बारी से लिखा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है पहले उसी में सोचने का प्रयास करेंगे कि उसमें कोई वैल्यू दी है कि नहीं दी है। तो हमने सोचा साइन को, तो हाँ मिल गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2। फिर हमने जब सेकेंड इक्वेशन देखा तो सेकेंड वाले में क्या था, कॉस था, तो कॉस में हमने सोचना स्टार्ट किया। कॉस में भी हमने सोचा तो हाँ मिल गया, कॉस में भी 60 डिग्री का मिल गया, तो बस उसके बाद काम क्लियर था। हमने 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 की तो वैल्यू ही 1/2 होती है। और यहाँ पर कॉस 60 लिख सकते हैं। यहाँ से हमने साइन कैंसिल कर लिया तो a माइनस बी बराबर 30 हो गया, और यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये छोटा सा बहुत डाउट है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि काट दिया जाता है, इसको कॉस को काट देंगे, तो काटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है। आपको बस ऐसे इसके बाद a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद दो चर वाले, दो चर हो गए ना a और b, क्योंकि दोनों में किसी की वैल्यू हमको नहीं पता है, फिक्स तो नहीं ना है क्या होगा, तो इसीलिए दो चर हो गए। यहाँ पर भी दो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि से हमने ये सॉल्व कर लिया। b का मान जो भी आया इसको दोनों में से किसी समीकरण में रखोगे, आपको तीसरा मतलब a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 3-4 बैक टू बैक क्वेश्चन है, ठीक है, तो फटाफट से करते चलेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे से तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर देना है। ओके
हमारे सोल्व करने से पहले, ठीक है। यहाँ दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर वही कंडीशन a प्लस बी 0 से 90 डिग्री तक होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे थोड़े से टर्म है, ठीक ना, ये पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो फिर अगर सामने वाला व्यक्ति अगर क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा आपने इसको तो सॉल्व कर दिया, आखिर ये क्या है, ये क्यों दिया है, तो इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी पढ़ाई की निशानी है कि हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज़ें। तो ये वाला एक्सप्लेन कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा होना चाहिए b से, क्योंकि माइनस वाला आया, अगर a बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव एंगल होगा, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव के बारे में तो हमने अभी सीखा ही नहीं है, ठीक। और यहाँ से a प्लस बी 0 से 90 डिग्री तक ही हमारा काम क्या है, 0 से 90 डिग्री की बात करना है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि आपके क्लास में 10वीं में 0 से 90 डिग्री तक की बात होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक लिमिटेशन होता है ना, अब भाई बहुत एकदम खा रहे हैं, एक लिमिट के बाद खाएंगे तो वो अनपच हो जाएगा, पचेगा नहीं, तो उस खाने का क्या फ़ायदा। तो हम लोग की भी कुछ लिमिटेशंस है, वहाँ तक हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बताइए सोल्व हो गया आप लोग का, चलिए तो हम भी सोल्व कर ले थोड़ा सा। बस कुछ नहीं करना है आपको, tan a प्लस बी बराबर √3 एक बार लिखना है। √3 में आप सोचिए, √3 वैल्यू tan में किस एंगल की होती है, तो हमको जहाँ तक पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या हमने गलत कहा? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर यहाँ पर क्या है, 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 30 डिग्री की। अब ये मत पूछिएगा सर ये कहाँ से, क्योंकि हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि आखिर ये कहाँ से वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर नहीं देखा है आपने तो एक वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। 1 या 2 वीडियो पीछे करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ सर, तो tan दोनों सेम रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले में क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फिर वहीं 2 चर वाला रैखिक समीकरण लगाएंगे। समीकरण 1 से 2 से 1 को भी घटा सकते हैं, 1 से 2 को भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसको किस में से घटाना चाहते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि प्लस माइनस कैसे रखना है तो यहाँ पर देख लो एक बार। प्लस है तो यहाँ माइनस करें, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना नीचे वाले में, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल, b तो ये हो जाएगा 2b, और बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। प्लस की माइनस तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ एंगल सब बड़ा वाला क्या है, प्लस है, ठीक। तो b बराबर 30 डिग्री बाई 2, ये कट जाएगा 15, यानी कि b का मान 15 डिग्री। फिर से आ गया वहीं, ठीक है। b का मान किसी समीकरण में रख लो, तो b का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, ठीक है। एक बार 2 में तो एक बार 1 में रख लिया। क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, और यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री, ठीक है।
अब कंडीशन चेक भी कर लो, ये कंडीशन देता है, इसको चेक भी कर लेना चाहिए एक आध बार। तो चेक करेंगे तो ए बड़ा है बी से, हाँ भाई ये तो क्लियर दिख ही रहा है, एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में दिखाई दे रहा है कि ए का मान बी से अधिक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 15 60, 0 और 90 के बीच में ही आ गया। ठीक है, 90 भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि कहीं दिक्कत आ रही होगी तो सारा कुछ हमने बता दिया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिएगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। तो आ जाओ मेरे सिरों, फटाफट से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले सवाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। पहले देख लेते हैं कि आखिर करना क्या है। क्वेश्चन बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 5 कंडीशंस हैं, इनमें बताना है कौन सत्य है। तो सत्य है भी तो कैसे है, दिखाओ मेरे को। और ये दुनिया भाई प्रूफ मांगती है, कोई भी काम प्रूफ चाहिए भाई। चलिए, इसकी भी क्या गलती है, ये भी तो दुनिया में आता है ना। चलो देख लेते हैं। सॉल्यूशन करना होगा, कहने का मतलब ये है इसको, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, क्या ऐसा संभव है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है आपसे, बता दो क्या बताओगे। तो ये कुछ कंडीशन में सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं, यह असत्य होगा। ठीक है, ये असत्य होगा। सर कैसे, अभी तो आप सत्य बोल रहे थे। देखो हमारी बात सुनो, ए और बी है ना, हम देखते हैं कि पहले ए और बी का मान कोई रखकर, अगर ए का मान हम मान लो 30 डिग्री रख रहे हैं और बी का मान 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी की जगह रखेंगे ना तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और बराबर साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, यही होगा। हाँ सर यही होगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 60 डिग्री की √3/2। हमको तो नहीं लग रहा है कि ई जोड़ने पर कब वो 1 आएगा। क्या बोलती कंपनी, सही बात है ना, 1 के बराबर ये तो आएगा नहीं, यानी कि ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन कभी सत्य नहीं होगा। और हाँ देखो, गैस मत बनाना, कुछ कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट होता है ना, हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, साइन ये अंदर गुणा करके नहीं लिखा हुआ है, साइन ए इंटू, और आपका देखिए साइन का गुणा ए में किया तो साइन ए हो गया है और प्लस साइन बी हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है बिना इस एंगल के। ठीक है, तो साइन ए साइन बी अलग बात होती है और साइन ए प्लस बी अलग बात होती है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये अंदर गुणा करके लिखा गया है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे और सारे एंगल देख सकते हैं आप, चेक करके हमको कमेंट करिएगा। ए का मान अगर 45 डिग्री रखें और बी का मान 30 डिग्री रखें, आप चेक करके बताएंगे। ठीक है, और सारे एंगल, जितने भी एंगल संभव हो सकते हैं 0 से 90 डिग्री में, आपको करके बताना है। सेकेंड वाला में देखिए क्या है, थीटा बढ़ाने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो ये तो सत्य है, ये पहले से पता है सत्य है, लेकिन कैसे है ये आपको बताना है। ठीक, देखो थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रखें तो क्या आएगा, 0 साइन 0 डिग्री। अगर 30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो 0 से तो बड़ा है 1/2, और एंगल भी बड़ा है, 0 से 30 डिग्री एंगल हो गया, यानी कि एंगल बढ़ा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे और सारे लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। यहाँ से 30 डिग्री से 45 पर आए तो भी मान बढ़ा, और यहाँ से यहाँ भी जाए तो मान बढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी थी, वैसे तो सत्य है।
इसका फटाफट से बता दीजिए, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। जरा कमेंट कर दो भाई, जरा कमेंट कर दो, थोड़ा सा आपका भी देख लिया जाए कितना समझ में आ रहा है। बता दो तो ये असत्य होगा। ऐसा क्यों सर, ये क्या हो गया? हम जानते हैं इसका जस्ट विपरीत होता है cos थीटा, होता है ना। जैसे जैसे इसमें एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है मान घटता है, तो ये तो वृद्धि बोला है, तो ये असत्य है। अगर देखो cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर इससे छोटा कोई भी, अब इससे बड़ा कोई भी एंगल लो, 30 डिग्री हिल लो, तो √3/2 हो जाता है, यानी कि 1 से छोटा हो गया। cos 90 डिग्री पर एक ही बार चलो, तो ये तो साफ साफ कम हो गया इससे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि थीटा के मान के वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ठीक है, वो घटता है। और इसका बताओ, प्रत्येक एंगल पर होता है थीटा का मान sin थीटा बराबर cos थीटा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सर। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो तब sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री होता है, यानी कि 1/√2 बराबर 1/√2 होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। यानी सभी मानों पर तो ये असत्य हो जाएगा, केवल एक मान पर 45 डिग्री पर बराबर होता है, ठीक। और a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, तो हाँ भाई सही है, सत्य है ये भी, क्योंकि tan 0 डिग्री क्या होता है? 0, और cot जस्ट उल्टा होता है, तो cot 0 डिग्री 1/0 हो जाएगा, तो ये तो अपरिभाषित है ही, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी, कुछ था नहीं, ठीक है, सिंपल था, आपको बस रीजन बताने थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो फटाफट से हमको इसका आंसर करके दिखा दो, देखते हैं हमारा कौन सा शेर है जिसको ये बन जा रहा है, जिससे ये बन जा रहा है, ठीक है। कमेंट करना है आंसर। क्वेश्चन क्या दिया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाएं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, पहले एक ही कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। कोण B समकोण है, ठीक है। हमने आपको बताया था जहाँ समकोण की बात हो पहले नंबर तो एक त्रिभुज का इमेजिनेशन जरूर करना है। यहाँ हमने इसको रख दिया B को, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक। बोला है कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री, बीच वाले को एंगल माना जाता है, तो C ये वाला हुआ। अगर इसको C रखे तो यहाँ पर कितना एंगल बनना चाहिए? 30 डिग्री का। ये कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला A हो जाएगा, ACB कितना है? 30 डिग्री। आपको करना क्या, तो भुजाएं BC और AC ज्ञात करना है, यानी कि AC का मान क्या होगा और AB का मान क्या होगा। एक सेकंड, AB का मान तो दिया है ना, AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है कि AC का मान क्या होगा और BC का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है। एक ठो एंगल आपको दे दिया। अगर एंगल ये वाला कंसीडर हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, BC क्या होगा? BC आधार होगा, हाँ सर, और AC क्या है? कर्ण है, ठीक। हमको एंगल दिया है ना ये, अगर इस वाले एंगल को ले तो बताओ लंब और आधार किस में आता है? AB लंब है, लंब और आधार किस में आता है? तो tan थीटा के फॉर्मूले में आता है सर, हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से सीखा था कि लंब और आधार का रेशियो tan थीटा होता है, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री बराबर AB बटे में BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अरे भाई कमेंट कर दिया करो फटाफट से। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू 5 है। BC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो BC को BC ही छोड़ देंगे, बस अब तिर्यक गुणा कर लो। 3
और √3 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 5√3 हो जाएगा, और BC में 1 का गुणा होगा तो इसको सीधा सीधा लिख लो, BC गुणा 1 BC हो जाएगा बराबर 5√3। बस सिंपल सा तो था, इधर नहीं करना था, BC का मान आ गया 5√3। अब बताओ AC निकालना है ना, तो कर्ण किस में आता है? हमको लंब और आधार दोनों मिल गया है, तो अब लंब और कर्ण का रेशियो या फिर आधार और कर्ण का रेशियो, दोनों में से कोई रेशियो निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कोस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कोसेक थीटा का भी यूज करते हैं और सेक थीटा का भी यूज कर सकते हैं। ये चारों यूज करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। 2 मैं निकालूंगा, 2 आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। यदि हम साइन लेते हैं एक बार, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब AB और बटे में कर्ण AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। AB का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बटे में AC, बस तिरिया गुणा कर लो तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। बस सिंपल सा तो था, क्या दिक्कत है बोलो। साइन हमने निकाल दिया, कोसेक आप निकाल कर दिखाओगे कोसेक पर, ठीक है। और हम सेक पर निकाल रहे हैं, आप कोस पर निकाल कर कमेंट जरूर करिएगा भाई, सीधी सी बात है। सेक 30 डिग्री, सेक थीटा में क्या होता है बताइए? कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण क्या है? AC, और आधार क्या है? BC, ठीक है। तो यहाँ से सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? वैल्यू पहले कमेंट करो, तभी आगे बढ़ेंगे। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, ठीक है। और AC का मान नहीं पता है, और BC का मान क्या है? 5√3, ठीक है। तिरिया गुणा कर लो बस, तो AC बराबर 5√3 गुणे 2 बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा AC बराबर 10 सेंटीमीटर। कैसे भी करोगे आंसर तो सेम ही आने वाला है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो आप कोसेक 30 डिग्री बराबर निकाल कर दिया ना, कोसेक 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, इस एंगल की सहायता से आपको निकाल कर दिखाना है ये जो मान पूछा। किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपका वहीं आएगा, किसी भी वो रेशियो का प्रयोग कर लो। अब देखो यहाँ से एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं हम, इतना जान जाओ, हम कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अगर कोण A को लो तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + C बराबर क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। देखो सोल्व कराना हमारा पर्पस होता तो हमने करा दिया, बहुत सिंपल है, इतना ही तक करा दिया होता तो बहुत छोटा आप लोग को लगता है। आप अपने अंदर सोच डेवलपमेंट करोगे, सोच का विकास होना चाहिए कि आखिर कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 30 डिग्री बता दिया तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा ना, कोण B बराबर। इस कोण को लेते तो हमारा आधार और लंब होता, ये कर्ण होता, उसके अनुसार रेशियो कुछ और हो जाता, लेकिन वैल्यू जो आती वो सेम ही आती, ठीक है। तो आप इस पर करके जरूर देखिएगा कि कोण A बराबर पर क्या हो रहा है, 60 डिग्री रखने पर क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी तो आंसर इतना ही है आपका। देखो मेन आंसर कितने पता है, इसको हम यहाँ से ब्रैकेट कर दिए, ये आपका मेन आंसर है, इतना ही आंसर है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये सारा हमने एक्स्ट्रा बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तरीके हैं कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये वाला तो होमवर्क दिए हैं, ये भी फालतू है। फालतू करने का मतलब है कि ये अलग मेथड है, यानी कि कोसेक 30 डिग्री पर आपका निकाल कर दिखाना है, एक बार कोस 30 पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही तक क्वेश्चन रहने देते हैं। ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा जिसको आपको सोल्व करना होगा। पिछला वाला क्वेश्चन जो सामने किया ना, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।
और लाइक डिसलाइक कर दिया करो। इससे क्या पता चलता है ना, देखो आपके लिए लाइक डिसलाइक कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए है, ठीक है। तो लाइक और डिसलाइक जैसा लगे वैसा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेक्चर बहुत ही शानदार था, ठीक है, ये आपने समझा भी होगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, ख्याल रखिएगा।